नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही बड़ी संवेदनशील है। बहुत इसमें लाड प्यार दुलार आपको अंदर तक झकझोर देने वाला एक सच मिलेगा। दोस्तों, क्या इंसान ऐसे भी होते हैं? इन सब चीज़ों की आपको आज परिभाषा मालूम होगी। दोस्तों, दिल को छू जाए तो लाइक और यदि आपने अभी तक हमारी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी की तरफ, इस मार्मिक कहानी की तरफ, संवेदनशीलता की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक नगर में मधु नाम की कोई लड़की रहती है। मधु को अभी अभी अपनी बड़ी बहन से और माँ से फोन पर अच्छी खासी फटकार पड़ी थी। दोस्तों, उनको मधु का इतना मददगार स्वभाव बिल्कुल नहीं रास आ रहा था। दोस्तों, मधु इतनी उदार, इतनी मददगार थी कि वो किसी का भी दुख देख नहीं पाती थी दोस्तों, और वो किसी न किसी रूप में सबकी मदद किया करती थी। लेकिन उसका ये उदार, ये मददगार रवैया उसके माँ बाप को और उसकी बड़ी बहन को बिल्कुल प्यारा नहीं था, बिल्कुल उनको नागवार गुजरता था। दोस्तों, मधु को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। माँ कहती थी कि मुंबई से बस 2 कमरों का फ्लैट है और आए दिन कोई ना कोई पधार ही रहा है। हद हो गई, लोगों को खाना, रहना, आराम सब बस मुफ्त में चाहिए। और मधु ऐसी भोली है कि कुछ समझती भी नहीं है। दोस्तों, वक्त बीतता रहा। बहन ने कहा, जरा अपना बजट तो देख कि घर कैसे चलता है। मगर नहीं, तुम तो बस कभी कोई आ जाता है, कभी दूर गांव से कोई परिचित आ जाता है, कल मित्र तशरीफ ला रहा है, फिर परसों उसकी जान पहचान वाला आके धमक जाता है। मधु, तुम क्यों इतना आफत मोल लेती हो? मधु यह सब सोच ही रही थी कि दोस्तों, अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा जब खुलता है तो मधु ने हंसकर उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये कौन आ गया? इतनी उठापटक घर में पहले ही चल रही है, फिर उसके बाद ये कौन आ जाता है? दोस्तों, गांव से, मधु के गांव से मोहन काका आए थे। सबसे पहले मधु उनको मिठाई का डब्बा थमाया और मधु से कहा। दोस्तों, सबसे पहले मोहन काका ने मधु को मिठाई का डब्बा थमाया और मधु से कहा, बेटी, मेरे बेटे ने आपके पास रहकर ही नौकरी की तैयारी की, तभी वह सफल हुआ। दोस्तों, उन्होंने कहा, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है और घर भी मिला है। अब तुम वहां पर आना और यह लो, मैं तुम्हारे लिए गांव से शुद्ध घी और अचार लाया हूं। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव की मिट्टी की मिठास कुछ अलग ही रहती है। गांव का दीवानापन, वो आम के बगीचे में आम खाना, टिकोरे खाना, तालाब में कूदकर नहाना, नहर में नहाना, कुएं के ठंडे पानी से नहाना, फिर वो पानी पीना। मतलब दोस्तों, ये बचपन की चीज़ें कुछ अजीब ही हुआ करती थी। कभी कभी तो हम भैंस के ऊपर भी बैठ जाया करते थे। ये अंदर से गुदगुदाती हैं दोस्तों, ये कहानियाँ बहुत मज़ा देती हैं दोस्तों, जब याद आता है वो बचपन। दोस्तों, फिर मनोहर काका जो है उनके लिए घी और अचार लेके आए रहते हैं। दोस्तों, मधु को बार बार धन्यवाद करते हुए आशीष देकर मोहन काका चले गए। मधु को उनका आशीष आज एक अमृत की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अमृत की धारा बह रही हो, प्रेम और स्नेह की धारा निरंतर अविरल बह रही हो। मधु दरवाजे पर खड़ी सोचती रही। उसे क्या मिल गया था, उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन
मधु को जो बाबा बार बार धन्यवाद देकर मोहन काका जो चले गए थे, उस मधु को आज उनका आशीष अमृत की तरह लगा और अपनी संवेदनशीलता पर फक्र हुआ। दोस्तों, आपको भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, बस यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।